हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी बच्चे चले गए थे स्कूल में, उसके बाद मैंने चूल्हा चला करके ये दूध रख दिया था। दूध गर्म हो गया इतना तक के मैं नहाई, तो इतना तक के फिर दूध गर्म हो गया था। तो नहाने से पहले मैंने दूध ही रख दिया था चूल्हा चला करके। तो इसके बाद ये प्याज की सब्ज़ी बना दे रही हूँ, हरी प्याज की सब्ज़ी। तो ये प्याज जो है रात ही काट करके रख दी थी, साफ़ करके धुल करके, और बस सुबह ही आलू काटे हैं मैंने। और यहाँ पर तड़का लगा दिया है धनिया जीरा डाल करके, क्योंकि प्याज है, प्याज तो इसमें डलती नहीं है, धनिया जीरे का तड़का लगता है। तो वो लगा करके मतलब कि छोंक दिया है। हरी मिर्च डाल दिया 2-3 काट करके, और हल्दी नमक मिर्च डाल करके इसका ये कम कम आंच से में बनेगी, क्योंकि प्याज भी में सब पानी भी निकलता है और फिर आलू भी गलते हैं। इसमें पानी तो नहीं डलता है एक भी बूंद। तो ये बिल्कुल कम आंच में हल्के से ऐसे ही बनेगी, हल्की हल्की आंच में। और बनाई भी थी आज, इसके पापा को ज़्यादा पसंद है ये प्याज की सब्ज़ी, पर उनको आज जाना था शादी में, तो उन्होंने तो फिर रात को ही खाई थी, दिन में नहीं खाई थी। और मम्मी भी बोलती कि दाल वगैरह से खा के मन नहीं करता, तो इसलिए प्याज की सब्ज़ी मंगाई थी कल, हरी प्याज। तो मशीन मैंने लगा दी थी उधर, और बस यहाँ पर रोटी सेक दे रही हूँ। अभी मम्मी भी मना करी थी कि अभी भूख सी नहीं है। मैंने कहा चलो अब तो चल बस चूल्हा में सेक करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर तो गैस पे सेकनी पड़ेगी। और चूल्हे की रोटी का स्वाद तो अलग ही होता है, गैस का अलग होता है। तो बस ये यहाँ पर टाइम हो चुका है, 11:30 बज गए और बच्चों की छुट्टी होगी, आने वाले हो रहे होंगे बस बच्चे अभी 10-15 मिनट में। और हवा देखो कितनी तेज़ चल रही, बहुत तेज़ हवा चल रही है, और हवा से ना ठंड भी हो रही काफ़ी। तो पहले जो है ना झाड़ू ही लगाई है, क्योंकि हवा में सारा चूल्हे का भी और का भी कूड़ा सारा इधर उधर घूम रहा था, सारा उधर की साइड ले जा करके झाड़ू लगाई। तो अभी चूल्हा तो लिपना रह रखा है, क्योंकि अभी गर्म हो रखा है। और उधर मशीन लगाई हुई है, बीच में लाइट चली गई थी। तो कपड़े भी ना 3 दिन के हो रखे हैं, कल ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था, कल नहीं धुले थे, तो 3 दिन के इकट्ठा हो गए। और अभी भी रह रही है, कई बारी के धुल गए, एक बारी के और पड़े हुए हैं। और किचन का काम रह रखा है, यानी कि बर्तन साफ़ करने और ये गैस वगैरह साफ़ करनी। खाना तो वैसा बाहर ही बनाया, सो वो बच्चों के लिए बनाया था बस यहाँ पे नाश्ता, क्योंकि बच्चों का एग्जाम है, तो बच्चे जा रहे हैं। और अभी बस बर्तन साफ़ कर देती हूँ सारे, और गैस साफ़ कर दूँ, उसके बाद कपड़ों का और झाड़ू तो लगी गई है, पोछे का देखती हूँ। सोच रही थी आज बालों में कलर लगाना, बाल धुले थे, पर अभी काम इतना सारा पड़ा कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम है नहीं अभी। अगर हो पाया तो थोड़ी देर में देखूंगी, पर फिर टाइम नहीं रहने का लगाने का। देखती हूँ अगर हो पाया तो जल्दी जल्दी से, क्योंकि काम भी बहुत सारा पड़ा, नीचे का भी पड़ा है अभी ऐसे ही गोबर वगैरह का। तो लग जाती हूँ, फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर और ज़्यादा सा फैल जाता है काम। अभी बच्चे भी आने वाले, इतना तक के जल्दी जल्दी से कर लूँ काम। साफ कर दे रही हूँ, क्योंकि बाहर का तो ये है कि हो ही गया था, तो ये किचन का रह रखा था, इसको भी यहाँ पे लग रही थी करने के लिए। डबल डबल काम तो हो जाता है, चूल्हे पर बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि चलो गैस कम की और रोटी दे आई एक एक सेकते हो, ऐसा चूल्हे पे नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर इतना तक के या तो तवा तेज हो जाता है, या फिर लकड़ी निकाल लो तो फिर बिल्कुल हल्का पड़ जाता है। तो ये रहता है दिक्कत, बस ये होती है। गैस पे ये है कि बनाते रहो देते रहो, बस चूल्हे पे ये काम नहीं चलता है। तो यहाँ पर ये चूल्हा बस लीप दे रही हूँ, बर्तन वगैरह मेरे हो ही गए थे, तो चूल्हा लीप करके बस फिर बाकी के कामों में लगती हूँ। बस एक साथ लगे रहो तो फिर तो हो ही जाता है ख़त्म। तो यहाँ पर बस ये कपड़े काफ़ी सारे हो ही रखे, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 दिन के हो रखे थे, तो इनको बस पानी में को मैं निकाल दे रही हूँ। यहाँ पर सारे कपड़ों को निकाल दूँगी, क्योंकि लाइट तो इस टाइम पे चली गई थी। तो मैंने कहा चलो कुर्सी पे निकाल करके रख देती हूँ, जब आएगी तभी इनको ड्राई कर लूँगी। बच्चे भी आ गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो ये है कि इसमें तो अब पानी नहीं है था मशीन में, तो बच्चों की ड्रेस भी धुलना ज़रूरी था। और अब तो बाद का पानी बचा हुआ था, तो ये था कि बस अभी हाथ से ही निकाल दूँगी। तो बच्चों की ड्रेस मैं यहाँ पर ये पैंट शर्ट दोनों की और सॉक्स वगैरह ये साबुन लगा करके धुल दूँगी। तो जर्सी तो नहीं धुल रही थी, मैंने कहा एक एग्जाम और हो रहा रखा है, तो जर्सी जब पहन लेंगे तो तभी धुल दूँगी। आज तो नहीं धुली थी, आज धुली धुलाई पहन करके गए थे। रोज़ तो नहीं भी धुलती हूँ, 2 दिन पहन लेते हैं जर्सी तभी धुलती हूँ। तो यहाँ पर ड्रेस मैंने निकाल दिया हाथ से ही, और लाइट आ गई थी, फिर थोड़े से कपड़े मैं ड्राई होने के लिए डाल दिए थे ये। और इधर लगाने लगी थी ये पोछा, क्योंकि झाड़ू तो मैंने लगाई दी थी पहले। और ये रहता है कि जल्दी से बस जितना भी हो पाए। और अब ना धूप इतनी तेज़ होती है कि साथ साथ ही बाहर तो सूख जाता है, पोछा लगाते लगाते एकदम से साफ भी दिखाई देता है फर्श, और सूखता चला जाता है बिल्कुल एकदम से। और यहाँ पर बस सारे में ही मैं ये
लगा दे रही हूँ पोछा। किचन में भी लगा दिया था और हवा चल रही थी तो कमरों में भी लगा दिया था, कमरों में भी सूख गया था। वैसे तो पंखा चला देते हैं कमरों में जो पोछा लगाते हैं, वैसे मैं कमरों में जो है डेली नहीं लगाती, 2 दिन में लगाती हूँ। छत का काम तो ख़त्म हो गया है और रह भी रखा है, ये कपड़े रह रखे हैं अभी ड्राई होने, एक ही बारी के ड्राई हुए हैं, बाकी सारे ऐसे ही रखे हुए हैं, मशीन में भी पड़े हुए हैं क्योंकि लाइट का ना आज हवा चल रही बहुत तेज़, आ नहीं रही अच्छे से, बार बार भाग रही तो अभी भी आ नहीं रही थी, अभी भी रह रखे। और अभी देखती हूँ थोड़ा शाम के टाइम थोड़ी हवा भी कमी से हो जाएंगी, जब भी फैलाऊंगी, अगर आप भी जगती है तो ड्राई करके रख दूँगी बस, क्योंकि ऊपर भी है फिर नीचे ही गिरेंगे। और अभी बस नीचे का काम करने के लिए आई हूँ यहाँ पे, ये घास डाल देती हूँ, गोबर वगैरह और भी देखना है, बहुत सारे काम है भी, नीचे भी काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा घास पर पड़ा हुआ है वो डाल देती हूँ बाहर निकाल करके, और इनको बाहर बांट दूँ घास पे गाय को। घास ये मैं डाल दे रही हूँ गायों को, भूस भी और हरा भी, साथ में ही सारनी भी कर दे रही हूँ धोवन की। और ये छिलके आए थे फलों के, वे भी मैंने अभी डाल लिया है। और ये वाली चुन्नी ना ज़्यादा खड़ी सी आई थी, मतलब खड़ी सी तो है नहीं, काफ़ी हैवी सी है, तो इसे ओढ़ के ना काम नहीं होता है नहीं, तो मैंने इसको साइड में रख के जब जा करके घास मिलाया और गाय को बांध दिया है। घास डाला तो तभी इसके पापा आ गए थे, फिर ये घास लेकर के आए थे, तो फिर ये बरसी काटने लगे थे हम इसमें मतलब मशीन में को, क्योंकि फिर बाद में भी मिलाना पड़ता है। और इसके बाद मैं लगाने लगी थी कमरे में पोछा, तो झाड़ू लगाई थी ना कल, और फिर पोछा तो लगानी था क्योंकि ऊपर का भी काम इतना ज़्यादा था, तो आज मैंने यहाँ पे कमरे में पोछा लगाया। इसके बाद ही ये गोबर पाथने लगी थी, यानी कि गुस्से पाथने लगी थी। और सिवाय ना पता क्या बोलता है, ये बोलता है कि मम्मा जी गुस्से पो दिए क्या आपने ये कब पोए थे, ये कब पोए थे। मैंने उसको बताती भी रहती हूँ, फिर भूल जाता है। यही है बच्चों का ना, पता नहीं रहता बच्चों को इतना भी, फिर ये है कि जब डेली देखते हैं तो मतलब पता सा चल जाता है। तो ऐसे ही बोल रहा था आज भी कि मम्मा जी गुस्से पो दिए क्या। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा मिला करके पराली वगैरह सही सा करके गोबर में यहाँ पे लेके आई हुई है बनाने के लिए, होली पे पूजन के लिए ज़रूर पूजा जाता है, मतलब लेकर के जाते हैं जब होली पूजन के लिए जाते हैं ये बड़कुल्ले की माला। तो बड़कुल्ले में यहाँ पे बना दे रही हूँ। और वीडियो तो थोड़ी से की बनी है, वो शायद कॉल आ गई थी किसी की फ़ोन पे तो बंद हो जाता है फिर, और ये थोड़े से ही बना पाई थी यहाँ पर, बाकी पूरे कट्टे पे बनाए मैंने बड़कुल्ले वगैरह। तो यहाँ पर ये मतलब बना दे रही हूँ ये जो भी कुछ बनता है, पान का पत्ता और जैसे भी, क्योंकि मैंने भी हमारे यहाँ पे नहीं होती है तो कभी कभी बनाए हैं। कमरे में भी लग गया पोछा, लाइट बंद कर देती हूँ यहाँ की। और बड़कुल्ले जो है वो बना दिए, बच्चों ने करवाई हेल्प, और उनको मैंने धूप में सरका दिया है, और भी ताकि जल्दी उठ जाएंगे फिर रोज रोज के झंझट। सर वैसे भी बच्चे जो है ना परेशान से हो जाए, बार बार छेड़ देंगे, रहेंगे ना सूखते नहीं मम्मा जी, और फिर इनको फोड़ देंगे, तो इसलिए इनको मैंने वहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दिया है, इधर धूप शाम तक के रहेगी। बेटे पत्ते नहीं तोड़ते, गिर जाएगा। हाँ मेरी गाय है, जब इनका पानी पियाने का गाय डालने का नंबर आया जब ये मारे हैं, और वैसे सारा मारते नहीं है। वैसा कह दो भाई गोबर हटा दो, इन्हें पानी पिया दो या घास डाल दो, तो ये फिर मारे हैं मम्मा जी, इनका डर लगा है। अरे वैसा आपकी गाय है ये, अब तो नहीं मार रही होगी या। चलते हैं छत पे और देख तो लाइट आ रही कि नहीं आ रही, कपड़े पड़े हैं ड्राई करने, और भी काम पड़ा हुआ है, देखो अभी वो करना है। काम तो जो है जो त्यौहार में बहुत सारे हुए रहते हैं, सारा दिन ख़त्म नहीं होते। और हवा तो इस तरह से चल रही जैसे कि आंधी चल रही हो, गर्मी में तो आंधी होती है, अभी इसको हवा बोल रहे तेज हवा चल रही, नहीं तो गर्मी में तो आंधी के काम करती है, इतनी तेज चल रही बहुत ज़्यादा। ये देखो ये कूद रहा, कैसा हुआ है एग्जाम? टॉप किया, टॉप की कर देना एग्जाम। और दूसरे बच्चों ने, सारे बच्चों ने टॉप किया। मैं ऐसा कह रही थी, मैं कहा सारे बच्चों ने कर दिया टॉप, मैं तो अपनी मम्मी को बतावेंगे जाकर टॉप करा नहीं करा, ये तो करी आया टॉप सारे बच्चों ने टॉप कर दिया आज एग्जाम। चल अब जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर ले, परसों भी तो है एग्जाम आपका, उसका है हिंदी का।
देखूंगी हिंदी का आएगा, मैथ का देख कर बताऊंगी बेटे, शायद मैथ का भी हो सके। देखूंगी हाँ, हिंदी का और मैथ का ही रह रहा, देखूंगी अभी। लाइट आ चुकी है, अब जाएगी लाइट 6 बजे। और अभी जो है कपड़े डाल रहे ड्राई होने के लिए, ऐसे ही रखे हुए थे, मैं फैला के भी नहीं आई थी, नहीं तो सूख भी जाते, पर हवा चली थी ना, नीचे गिरे रहते, फिर इतनी तेज अंधी चल रही। तो अभी बस ड्राई हुए हैं और अभी 6 बज गए, तो मुझे चलना है नीचे गाय का दूध निकालने के लिए। मैं चल देती हूँ, बाल्टी मैंने रख ली है। पर ये आज राशन का सामान आया था, तो मेरे पास तो टाइम था नहीं देखने का कि सामान सारा आया है कि नहीं, तो मम्मी देखती थी यहाँ पे निकालने का, मैं बना रही थी खाना। फिर भी मैं बार बार आ रही थी देखने के लिए कि सही है कि नहीं है। मतलब ये रहता है कि जैसे कि इस बार बोला कि नमक के पैकेट भी दे दिए और डली वाला भी दे दिया है। ऐसा होता है कि फिर मतलब ज़्यादा दे देते हैं या फिर कोई सामान नहीं देते हैं और वो लिखा रहता है, तो इसलिए सारा चेक कर रहे हैं यहाँ पे राशन। तो मम्मी निकाल के देख रही है सारा, मैंने कहा बस इसमें निकाल करके इसमें रख दियो, फिर मैं कल अपने आप उठा करके रख दूँगी सारा सामान जो जहाँ पे रखना है। तो ये बस आज जो है चेक कर रहे हैं, बस बच्चे भी हेल्प करा रहे। हो चुके हैं रात के 8 बज चुके हैं, सब ने खाना खा लिया और इनकी चल रही मस्ती यहाँ पे। और ठंडा दोबारा तो होगी, हवा कितनी ज़्यादा हो रही ना, बहुत ज़्यादा। कैप वगैरह नहीं तो उड़ नहीं जा रही थी, अब जर्सी वगैरह सब पहननी पड़ रही। बनाए हैं आलू मटर टमाटर की सब्जी, सब ने खा लिया, बस मैं रह रखी हूँ, मैं भी अपने लिए लेकर के आ गई हूँ, मैं भी खा लेते हुए खाना। तो आप भी आ जाइए। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।